हेलो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज जानेंगे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे और उनका प्रधानमंत्री का जो सफर था उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम किया, उन सभी कार्यों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और इसके अलावा वो एक कवि भी थे दोस्तों, तो उनकी 2-3 कविताएं भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और उन्होंने देश के लिए क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए, उन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूरा व्यक्तित्व उनका जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। भारतीय राजनीति में ऐसा नाम जिसका स्वभाव व आदर्शों उसके विरोधी भी उसके मुरीद थे, वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मातृभाषा से बड़े प्रेमी थे। याद करो, वही नेता पहले थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। ये पहले ऐसा नेता थे जिन्होंने यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें हिंदी में भाषण दिया था। ऐसे पहले नेता थे। एक और बात कही गई है अटल जी की, एक अन्य भाषण जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही गई है। सरकारें आएगी जाएगी, सत्ता आती है, मगर यह देश अजर अमर रहने वाला है। आओ मिलकर इस देश के लिए काम करें। तो ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी के विचार। ये बात उन्होंने संसद में कही गई थी और ये काफ़ी पॉपुलर है। और उन्होंने कहा था कि सरकारें आएगी जाएगी, मगर ये देश अजर अमर रहने वाला है, आओ मिलकर इसके लिए काम करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में माता कृष्णा देवी पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर पर हुआ था। उनके पिता स्कूल में अध्यापक के साथ कवि भी थे, जिनसे प्रेरणा लेकर अटल जी भी एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि भी बने। तो वाजपेयी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके बाद अटल जी आरएसएस द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के संपादन का कार्य करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है भी, उन्होंने जीवन में शादी नहीं की, लेकिन बीएन कोल की 2 बेटियों नमिता और नंदिता को गोद लिया था। मतलब गोद ली हुई इनकी 2 बेटियां हैं और इन्होंने जीवन में कभी भी शादी नहीं की। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक सफर के बारे में। अटल जी ने छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। यहीं से उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 में बलरामपुरा से सांसद चुने गए। अटल जी को अपनी सोच समझ के कारण हमेशा याद किया जाता है। बात 1957 की है। दूसरी लोकसभा में भारतीय जनसंघ के सिर्फ 4 सांसद थे। इन सांसदों का परिचय तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से कराया गया। तब राष्ट्रपति ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी को नहीं जानते। अटल जी उन 4 सांसदों में से एक थे। वो इस घटना को याद करते हुए कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद है और शायद ही ऐसा कोई होगा जो बीजेपी का नाम न सुना हो। वर्ष 1968 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई, तब जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1978 में जनता पार्टी का निर्माण हुआ। यह सब जनसंघ के लोकदल के विलय के फलस्वरूप हुआ। वर्ष 1977 में आम चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इसके बाद नया मोड़ आया। अंदरूनी अनबन के कारण जनता पार्टी टूटने लगी। तभी अटल जी ने 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी व भैरों सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उसके बाद अटल जी ने 4 अलग अलग प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली से सांसद चुने गए। करते हैं इनका जो प्रधानमंत्री का सफर था उसके बारे में जानते हैं। सन 1993 की बात है। अटल जी संसद में विपक्ष के नेता थे। मई 1996 में बीजेपी में जीत मिली और
16 मई 1996 को अटल जी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन दूसरी पार्टियों द्वारा सपोर्ट न करने से मात्र 13 दिन में ही अटल जी को इस्तीफा देना पड़ा। 2 वर्ष बाद एक बार फिर 19 मार्च 1998 को एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बने। मई 1999 में आम चुनाव में भाजपा को जीत मिली और अटल जी से प्रधानमंत्री फिर से बने। इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 1999 में कारगिल में हुए भारत पाक युद्ध में भारत को जीत के से अटल जी की सरकार को और मजबूती मिली। उनका तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले और उसे पराजित करने वाले भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अटल जी अग्रिम चौकी तक गए थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, वीर जवानों, हमें अपनी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। पूरा भारत आपके साथ है। हम भारतीय आपका आभारी करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। 2000 में विल क्विंटल भारत के दौरे पर आए, जिन्होंने भारत अमेरिका संबंध मधुर बने। 2001 में पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का बुलावा भेजा। अटल जी चाहते थे कि भारत पाक रिश्ते में सुधार बनाया जाए और आगरा में हुई यह वार्ता आज भी लोगों को याद है। इन्होंने ही लाहौर के लिए बस भी शुरू की और इसमें कदम की बड़ी सराहना की गई। तो 2005 में राजनीतिक रिटायरमेंट की बात घोषित कर दी और 2009 के चुनाव में भाग नहीं लिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब बात करते हैं इनके कवि के रूप में अपने जीवन के बारे में। कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने काव्य कला के कौशल में व्यंग्य कर सबको आश्रित कर रहे थे। इसी कड़ी में इनकी एक कविता है, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शक्कर है, इसके बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। उनका तो उद्घोष है, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। अटल जी के भाषणों में ऐसा जादू है कि लोग उन्हें सुनते ही रहते थे। उनके व्याख्यानों को प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते थे। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। उनकी वाणी सदैव विवेक और संयम का ध्यान रखती है। बारीक से बारीक बात वे हंसी और फुलझड़ियों के बीच कह देते हैं। उनका कविता उनके भाषणों में छन छन कर आती है। उनकी एक और कविता है, जो कल थे वे आज नहीं, जो आज है वे कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता। वह उन्नत ईरान कहाँ, द्वीप बुझे पश्चिम गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। किंतु चीर के तम की छाती, चमकता हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान को समर्पित उनकी कविता थी। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ टिप्पणियों के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है, भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है। ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारी के साथ हमें न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारी को भूल रहे हैं। आज़ादी के बाद अहिंसा के तरीके के कारण यह सब हुआ है। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं।
वह हारे हुए सिपाही पर निरस्या निनांद नहीं, जूझते योद्धा जय संकल्प है, वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का अजय कोश है। तो ये समर्पित थी हमारे देश के क्रांतिकारी को कविता अटल बिहारी वाजपेयी की। अब बात करते हैं उनके मुख्य कार्यों के बारे में। सत्ता में आते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 अंडरग्राउंड परमाणु के सफल परीक्षण करवाए। उनकी चर्चा आदेश विदेशों में जोरों में रही। अटल जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके दिल के बेहद करीब थी। वे इसका काम खुद देखते थे। NHDB बोले तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा उन्होंने देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने का कार्य किया और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी उसके द्वारा पूरे भारत में अच्छी सड़कें मिली जो छोटे छोटे गांवों को शहरों से जोड़ती है। और इन्होंने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया था जिसके द्वारा सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिया गया निर्णय, उनकी लीडरशिप व कूटनीति ने सबको प्रभावित किया जिससे उनकी छवि सबके सामने उभर कर आई। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1992 में देश के अच्छे कार्यों के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उनके निवास स्थल पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर जाकर सम्मान दिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अटल जी को भारतीय राजनीति का विश्व पिता कहते थे। बीजेपी के लिए अटल जी एक पिता व संरक्षक है। आज देश का हर नागरिक अटल जी के सम्मान को दृष्टि से देखता है। दूसरी पार्टी के सदस्य भी अटल जी को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए ताकि सभी जान सके अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो कि हमारे देश के एक सक्सेसफुल लीडर थे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों।